मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स पे बात करेंगे। डे हमारा है 36। चैप्टर नंबर 12 की कुछ एक्सरसाइज है MCQ से रिलेटेड, वी हैव टू डिस्कस। हमें इस पर जो है वो बात करनी है। पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा ऐसा अमल है जिसमें लाइट की रिफ्रैक्शन के दौरान उसमें तब्दीली नहीं आती। आपके पास कुछ MCQs होंगे, उसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें तब्दीली नहीं आती। MCQs नंबर 2 पर चलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर ऑफ द, एक कन्वर्जिंग मिरर आपके पास मौजूद है, उसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। क्रिएट अ रियल इमेज, वो एक रियल इमेज बनाता है 30 सेंटीमीटर की हाइट पर फ्रॉम द मिरर, उस मिरर से। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, आप एक फार्मूले की मदद से जो है वो P/Q के फार्मूले की मदद से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका डिस्टेंस जो है वो आपको निकलेगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब है। एक ऑब्जेक्ट, MCQ नंबर 3 पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और कनकेव मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। उस इमेज से जो इमेज बनती है, उस ऑब्जेक्ट से यानी उस मिरर से जो इमेज बनती है वो क्या होगी, वो किस जगह लोकेटेड होगी वो इमेज। ऑप्शन नंबर बी, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वो एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर जो है उसका इमेज जो है वो प्रोड्यूस होगा। MCQ नंबर 4 पर चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है वो 14 सेंटीमीटर जो है इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर के सामने जो है वो 40 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट, 14 सेंटीमीटर का सॉरी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। उसका इमेज जो है वो 5.8 सेंटीमीटर का बनता है उस मिरर के बिहाइंड, यानी उस मिरर के पीछे बनता है। उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ जो है वो आप एक फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो है वो आपके पास निकलेगी MCQ नंबर सी जो है वो आपके पास जवाब है 9.9 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 5 पे चलते हैं। द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन डिपेंड, इंडेक्स नंबर जो है वो डिपेंड करता है किस पर, द स्पीड ऑफ लाइट पर। यानी MCQ नंबर बी जो है वो इसका जो है वो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका MCQ का 5 का जो है MCQ नंबर बी जो है वो इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 पे MCQ नंबर 6 पे चलते हैं कि विच टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म, कनकेव लेंस से किस तरह के इमेजेस बनते हैं स्क्रीन पर। कनकेव लेंस से जो इमेजेस बनते हैं वो अपराइट और वर्चुअल बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। MCQ नंबर 7, विच टाइप ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस, कौन से इमेजेस जो है वो पैदा होते हैं कन्वर्जिंग लेंस से ह्यूमन आई के, अगर वो दूर दराज में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देखती है तो उससे रियल इमेजेस बनते हैं और डायमेंशनड इमेजेस बनते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका जवाब है। MCQ नंबर 8 पर चलते हैं। इमेज फॉर्म्ड ऑफ द कैमरा, कैमरे में भी जो इमेजेस बनते हैं वो भी इंसानी आंख के हूबहू मिलते जुलते होते हैं, वो भी रियल इमेज और डायमेंशनड बनते हैं। MCQ नंबर 9 पे चलते हैं। इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज़ ग्लास, अगर रोशनी जो आती है वो ग्लास से जो टकराती है हवा में से और फिर उसका एंगल जो है वो ग्रेटर हो जाता है देन द क्रिटिकल एंगल, तो ये रे विल भी क्या होगी, ये रे जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रेज कहलाएगी, और इसका MCQ नंबर बी जो है वो इसका जवाब है। MCQ नंबर 10 पे चलते हैं। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द बीम, एक लाइट है उसका क्रिटिकल एंगल जब वो पानी से गुजरती है और हवा में दाखिल होती है तो वो है जी 48 पॉइंट। हवा से जब वो पानी में दाखिल हुई तो उसने जो डिग्री बनाई, एंगल बनाया, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो उसका 48.8 डिग्री है। दिस मीन दैट द ऑल लाइट रिफ्लेक्टिंग, जो इसका मतलब ये है कि रेज ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी है विद द एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर, एंगल ऑफ इंसिडेंट जहाँ से आके वो टकराती है वो ग्रेटर है एंगल देन द एंगल ऑफ, तो वो एंगल क्या होगा, वो टोटली जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा जो है वो लाइट, तो इसका टोटली जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका जवाब है। ये लाइट जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट कर देगी। ये जी MCQs थे जो आज हमने डिस्कस किए।